दैट द गिवन वैल्यू विल बी चेक्ड, यानी जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं यूजर 10 और 20, वो ना चेक करते हुए यूजर जो भी वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंगली वहां पे उसने प्रिंट करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। इंक्लूड stdio.h मेन। अभी देखो मुझे इफ एल्स यूज करना है तो मैं क्या कर लेता हूं, ये सब कर लिया मैंने। अभी दो वेरिएबल लेना है, इंट p कॉमा q की। अभी इनकी वैल्यू मुझे यूजर से रीड करनी है। स्कैनएप हुआ है क्या अपना? यस सर। हेलो, यस सर। स्कैनएप यस किया है सर। ना हमने? हाँ यस सर। यस किया। सर। अभी मुझे क्या, ओके ओके फाइन। हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे। पहले प्रिंट enter two values for, या जान दो फॉर नहीं लेंगे, ठीक। उसके बाद स्कैन एफ सेमीकोलन, क्या आएगा, %d कॉमा, क्या आता है यहाँ पे, p कॉमा q आता है या दूसरा कुछ आता है? एड्रेस। एड। हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, कहाँ पे स्टोर करते हैं? एड्रेस के एड्रेस पे, क्यू के एड्रेस पे, एम्परसेंड। वहां पे ये स्टोर होगा। नाउ अभी हम प्रोग्राम सेम लिखेंगे, p इज लेस देन q, प्रिंट f। देखो अभी इसके हिसाब से ही हमें मैसेज लिखना पड़ता है। कैसे, देखो अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, p q से छोटा है। ये अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, लेस देन q, क्योंकि ये कंडीशन क्या बोलती है, ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब। और ये कंडीशन ट्रू होगी यानी इसका मीनिंग क्या होता है, p q से छोटा है, p इज लेस देन q। ओके, दैट्स व्हाई विल राइट देयर p इज लेस देन q। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जस्ट गिव मी द आंसर। ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, सर जब जब कंडीशन condition फॉल्स false- होगी तब की कंडीशन जब फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी। वेरी गुड। कंडीशन फॉल्स होगी यानी इसका मीनिंग क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, P is Q not से smaller than नॉट लेस। ओके। तो वही हम लिखेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमको लॉजिक नहीं आता है, प्रोग्राम कैसे लिखना है, यहीं पे ये क्यों लिखना है, वहीं पे वो क्यों लिखना है। तो समझ लो मेरी बात, ये जो पार्ट है ये फॉल्स होता तब एग्जीक्यूट होता है, यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि p q से छोटा नहीं है, तो वही लिखो। उसमें लॉजिक कोई बड़ी बात नहीं है। p इज नॉट लेस देन q, लेस इट इज देन एज क्यू। सिंपल एज, जो ऊपर लिखा है वही आपको लिखना है, जो ऊपर लिखा है वही आपको लिखना है। ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब ट्रू होता है तब। ट्रू होता है यानी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम वहां पे लिखेंगे। अभी हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इट इज आस्किंग फॉर टू वैल्यूज 10 20, p is less than q, is it correct? यस सर। यस सर। Take this screenshot. यस सर। टेकन सर। डन सर। Okay fine. Now हम क्या करेंगे, वापस रन करेंगे। 20 10, p is not less than q, p की वैल्यू क्या है हमारी 20। ओके। अभी देखो इसमें एक गलती है इस प्रोग्राम में, क्या कि यूजर को नहीं समझ रहा है p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है। तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एंटर टू वैल्यूज फॉर एंड q, यानी यूजर को क्या पता चलेगा, पहली वैल्यू किसके लिए है,
P के लिए है, Q के लिए है दूसरी वैल्यू। यहां से अगर मैं यहाँ पे Q लिख दूंगा पहले तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी, Q वेरिएबल में स्टोर। Q वेरिएबल में पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी हम आउटपुट देखते हैं। एंटर 2 वैल्यूज फॉर P एंड Q। ओके, 34 space 45. P is less than Q, correct? Yes. Take the screenshot. Yes, sir. Done, sir. Now what I have to do, मुझे अलग अलग जगह पे दोनों की वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या चेंज करूंगा, देखो अभी अच्छे से ध्यान दो। प्रोग्राम में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, जस्ट व्हाट वी आर चेंजिंग लुक ऑफ द कोड, या जो भी आउटपुट में दिखेगा वो। ठीक, यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूंगा, /n। अभी क्या पूछा उसने, एंटर द वैल्यू फॉर P, मैंने एंटर किया 90। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू फॉर Q 45। P is not less than Q, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Take the screenshot. Done, sir. Taken, sir. Done, sir. अभी अच्छी प्रोग्रामिंग और सिर्फ प्रोग्रामिंग, इसमें क्या फर्क है, जो पहले प्रोग्राम हमने लिया वो सिर्फ प्रोग्राम था, अभी हम क्या कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अभी यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो डिस्प्ले करना भी जरूरी है। जैसे आपने बैंक में कुछ पैसे भरे, एटीएम में से आपको रिसिप्ट या वहां पे दिखाना चाहिए ना कि आपने कितने पैसे भरे हैं। तो ये जो आउटपुट है वो दिखाने से पहले हमें क्या दिखाते आना चाहिए कि जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ P is equal to %d, कॉमा Q is equal to %d, कॉमा क्या आएगा, वापस क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे अभी /n, यहाँ पे भी लेंगे /n, क्योंकि दोनों में से एक ही एट ए टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। एरर, क्या एरर आया, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। सर सेमीकोलन नहीं लगा है। वेरी गुड, यहाँ पे देखो सेमीकोलन रह गया। ओके, अभी हम रन करके /n भी आएगा ना, विल सी। Enter the value for P 67. Enter the value for Q 78. P is equal to 67. Q is equal to 78. P is less than Q. Correct? Yes, sir. Okay. Take the screenshot. Done, sir. डन सर। Okay. Now, what we'll do? We'll change this program to create a program which will return us the value or the message according to the given value from the user. Means कौन सा नंबर ग्रेटर है दोनों में से वो हमें प्रिंट होना चाहिए। जो भी यूजर ने नंबर एंटर किए उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो रिटर्न होना चाहिए। चलो इसके लिए हम थोड़ा उल्टा बनाते हैं, छोटा वाला नंबर प्रिंट होना चाहिए दोनों में से। ओके, समझ में आया किस लिए प्रोग्राम बनाना है हमें? स्मॉल नंबर प्रिंट होने के लिए, दो नंबर में से स्मॉल नंबर प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो यहां तक कोड चेंज करने की जरूरत है कुछ? ये इतनी जो लाइंस है ना, यहां तक चेंज करने की जरूरत है क्या? सोचो और बताओ। नो सर। यस, No, sir. चेंज करना, क्यों नहीं चेंज करना पड़ेगा?
क्योंकि वहां पे लॉजिक ही नहीं कुछ, सिर्फ जो वैल्यू ली है वो हमने प्रिंट की है। सो वी डू नॉट नीड टू चेंज। हमें कोड कहां पे चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देखते हैं। हमें प्रोग्राम किस लिए बनाना है, वापस बोलो। दो वैल्यू दो में नंबर से कौन सा है वो प्रिंट करने के लिए? जो छोटा है वो प्रिंट होना चाहिए। अभी देखो, ये कंडीशन भी मैं सेम ही रखूंगा। P अगर Q से छोटा है तो मैसेज में क्या करना पड़ेगा, P इज स्मॉलर। ओके, अगर P Q से छोटा नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, सिंपल। अगर P Q से छोटा नहीं है तो दूसरा कितने ऑप्शन है हमारे पास, ठीक से समझो प्रोग्राम को। दो नंबर है हमारे पास, पहला वाला छोटा नहीं है। अगर केस ऐसी होती कि पहला वाला बड़ा नंबर हो गया तो छोटा कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा ना, दूसरा नाम। दूसरा वाला होगा। ऑब्वियस, दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। एंड व्हाइल प्रोग्रामिंग यू हैव टू कीप ओनली अ कॉमन सेंस, नॉट अ टैलेंटेड पर्सन। कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। अगर P छोटा है तो मैसेज में क्या देंगे, P P is स्मॉल small. स्मॉलर। अगर यहाँ पे P छोटा नहीं देते हम तो दूसरा कौन सा नंबर है, Q Q. Q। Q इसलिए हमने क्या बोला, Q इज। Q स्मॉल। स्मॉलर। यहाँ पे तीसरा नंबर है क्या हमारे पास, नो सर, नो सर। No, sir. इसलिए हमने तीसरा कुछ लिया ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या टाइप करेंगे, प्रिंट है। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, प्रोग्राम एंडेड। एंडेड। ओके, अभी इसको रन करते हैं। P के लिए वैल्यू क्या दूं बोलो, 90 दिया। 78. और यहाँ पे 70, अरे मैं वही बोलने वाला था 78। Q इज स्मॉलर, बराबर आया क्या, यस सर। विजुअली Yes, कोड sir. बराबर है क्या हमारा, नहीं, विजुअली कोड बराबर नहीं है। प्रोग्राम में कुछ तो भी गड़बड़ है। प्रोग्राम एंडेड नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, दैट्स व्हाई स्लैश एन। लास्ट है। ओके। अभी नंबर बोलो। सर अगर पॉइंट में ली वैल्यू तो हमने वेरिएबल कौन सा लिया है, इंटीजर। इंटीजर। डाल के Yes. देखते तुम्हारी जो बात है वो भी डाल के देखते हैं। क्या किया उसने, Q अपने आप ले ले। Q अपने आप ले लिया ना। Q की वैल्यू क्या ली, गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू, करेक्ट, वेरी गुड। गार्बेज वैल्यू क्यों ली, क्योंकि हमने वहां पे 67 के बाद पॉइंट टाइप किया है। पॉइंट लेने की वजह से उसको क्या लगा कि ये दूसरी वैल्यू है, तो 0.5 को उसने किसी गार्बेज वैल्यू में कन्वर्ट करके वहां पे बता दिया। ओके, सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। यस सर। ओके, अगर हमें पॉइंट में लेना है तो इंटीजर की जगह क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट। Float. वेरी गुड, वेरी गुड, फ्लोट लेना पड़ेगा। ओके, नाउ बोलो वैल्यू बोलो जल्दी। 65. 67। नेक्स्ट, 50। does our code is executing properly, यस सर। Yes, sir. ओके। अभी हम क्या करेंगे, समझ में आया क्या, कोड समझ में आया, यस सर। Yes, sir. ओके। अभी मैं हेल्प करने वाला हूँ जिन्होंने पहले यस बोला। आई थिंक सम बॉय हैज आकाश और समवन, आई डोंट नो हु वाज दैट। आज आपको क्या करना है, कोड पढ़ने की कोशिश करनी है, मैं हेल्प करूंगा, डरना नहीं किसी बात में। ओके, कैन यू,
हेलो सर कोई बोल सकता है, पढ़ सकता है कोड को? मैं हेल्प करने वाला हूँ, डरो मत। पूरा का पूरा कोड गलत बताया तो भी चलेगा, मैं हेल्प करने वाला हूँ, मैं करेक्ट करने के लिए हूँ यहाँ पे। अगर ये कर लोगे तो फिर आगे मेरी जरूरत भी नहीं लगेगी। वो होते हैं ना मैजिशियन के शो होते हैं ना, उसमें वॉलेंटियर्स जाते हैं ना गायब होने के लिए, हाथ काटने के लिए, वैसे किसी को तो भी डेयरिंग करनी पड़ेगी। कोई कर रहा है? ओके फाइन। फर्स्ट लाइन पे क्या किया है हमने? इंट टाइप के वेरिएबल ठीक एक से बोलो मुझे। वेरिएबल डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर किया है, Variable वेरी गुड। नेक्स्ट डिक्लेयर लाइन और पे I will request you to turn off your mic if you are having any surround. Some kids are playing there. Please do not turn on your mic. On the next line, what we are doing? Print a value. इनिशियल यूजर को इंस्ट्रक्शन यूजर को इंस्ट्रक्शन दिया है, वेरी गुड। और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं मैसेज प्रिंट किया है बाय यूजिंग प्रिंट है। प्रिंट। ऑन द नेक्स्ट लाइन, हमने एड्रेस Scanf. पी का एड्रेस लिया। स्कैन ऐप से क्या कर रहे हैं हम? एड्रेस यूजर से वैल्यू ले यूजर पी से इनपुट ले रहे हैं। ओके मैं बताता हूँ। यूजर से वैल्यू रीड करके पी वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज पुट कर रहे हैं। स्टोर कर रहे हैं। वी कैन कॉल इट एज स्टोर कर। एक्चुअल पी में कर रहे हैं या पी के एड्रेस पे कर रहे हैं? पी के एड्रेस P पे के एड्रेस एड्रेस वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर डूइंग? इंस्ट्रक्शन दे रहे क्यू के लिए। क्यू के लिए इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है हमने? इंटर द वैल्यू फॉर एंटर द वैल्यू Enter the फॉर value क्यू for Q. On the next line, क्यू reading a value from user by using scanf यूजर and storing at the address of क्यू क्यू Q variable. Okay. On the next line, printf. we are हमने printing वेरिएबल the values of both variable, that is वेरिएबल P and Q, by using Q. printf statement. Okay. On the next line, we are checking that P is less than Q by using if statement. By using if statement. Now, if the value, अभी देखो इसको ऐसे ही पढ़ना है। If the value of P is less than Q, then we will print P is smaller. And if the value of P is not less than Q, then we'll print Q is smaller. But at a time only one case will get satisfied. प्रोग्राम के एक एग्जीक्यूशन में एक बार ही एक केस सेटिस्फाई होगा, दोनों के दोनों एट ए टाइम सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी। पहली बार प्रोग्राम रन किया, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। Sir, what if both values are same? I have told this, अगर वैल्यू सेम है तो कंडीशन क्या होती है? False. फॉल्स होती है। तो False क्या होती मैसेज है। आएगा हमें? Q is smaller. Zero. ओके तो अगर हमें वो कंडीशन चेक करनी है तो वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा और वो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आएगा कि अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो क्या करना है वो हम देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे एल्स। ये प्रोग्राम के लिए हम आज यहाँ पे ही रुकेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में
हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू वाला लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इक्वालिटी के लिए कैसे करते हैं। अभी आपको प्रोग्राम कैसे पढ़ते हैं वो समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ इन्होंने जो केस बोला वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं और एक लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं अभी कोड में चेंज करता हूँ। इन्होंने जो बोला P इज इक्वल टू Q, अगर ये होता है तो मैसेज क्या आना चाहिए, P एंड Q आर इक्वल, बराबर। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, P और Q की वैल्यू सेम होगी तब। इसलिए मैसेज में मैंने क्या दिया, P and P and Q are equal. नाउ एल्स के अंदर वापस मैं लिख सकता हूं इफ P इज लेस देन Q। यहां पे क्या होगा, P इज स्मॉलर एल्स। अभी मुझे यहाँ पे केस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर P और Q इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे आएगा वो, एल्स में आएगा। एल्स में वापस में क्या बोल रहा हूं, इफ P Q से छोटा होगा तो मैसेज आ गया P इज स्मॉलर। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एक ही चांस रहेगा, कौन सा चांस रहेगा, Q is smaller. Q इज स्मॉलर। दोनों केस। अभी इन्होंने जैसे बोला कि सर इक्वालिटी का चेक करके देखो, तो वो भी हमने चेक कर लिया, Q इज स्मॉलर। नाउ देखो, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। P की वैल्यू दे दी मैंने 10, Q की वैल्यू दे दी 10, P इक्वल टू 10, Q इक्वल टू 10, P एंड Q आर इक्वल। करेक्ट आउटपुट आया हमारा? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी मैंने वैल्यू क्या दी वो देखते हैं, 5 और दूसरी वैल्यू दी 6। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम में आएंगे। 5 की P की वैल्यू क्या है 5, Q की वैल्यू क्या है 6. कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन क्या हो गई, P is smaller. P is smaller. नहीं ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू या फॉल्स, भूल गए क्या? False. True. False. False. True, sir. False. False. False sir. P की वैल्यू क्या है, 5. 5 और Q की 6. Q की वैल्यू क्या है, 6. ट्रू कैसे क्या होगी, फॉल्स हो गई ना। इक्वालिटी नहीं है ना सर. False. Yes, sir. False. फॉल्स हो गई तो अंदर जाएगा क्या, नहीं. यहाँ पे अंदर नहीं। जाएगा, No. नहीं, कहाँ पे नहीं. आएगा, Else. एल्स में आएगा। पहले सुनो, अच्छे से सुनो, बाद में कहाँ पे आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कहाँ पे आया, एल्स में। लेकिन एल्स Else के आगे में। वापस हमने क्या लिखा है, कंडीशन. If. If की वापस एक कंडीशन. कंडीशन लिखा है, तो वो भी चेक करेगा। अगर एल्स के सामने कुछ नहीं लिखा होता तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता क्या, P इज स्मॉलर। लेकिन हमने क्या लिखा है उसके आगे, वापस एक कंडीशन चेक किया है, इफ के अंदर क्या लिखा है, P is less than P Q. is smaller than P is less than. ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, अभी इसकी वैल्यू ट्रू आई क्या, Yes, sir. हाँ, इसलिए कहां पे गया, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बोल रहे हैं हम, P इज स्मॉलर। अभी एक मैसेज प्रिंट हो गया, एक कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स में नहीं जाएगा, कहां पे आएगा डायरेक्टली, प्रोग्राम ended. ओके, अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं वापस, 6 and 5। ओके, अभी देखो यहां पे जाओ वापस, P की वैल्यू क्या है 6. और Q की वैल्यू 5. दोनों सेम है, No sir. नहीं. No sir. नहीं, First- अंदर जाएगा, इफ No, के अंदर sir. जाएगा, नो, No sir. कहां पे आएगा, No. Else. Else. Else एल्स में में आएगा. आएगा। एल्स के आगे क्या लिखा है, If condition. If condition. Condition. If की condition. P की वैल्यू क्या है
6. 6 is less than 5. Yes, sir. No, sir. No. Sorry, sir. False. False. False, sir. फॉल्स होने की वजह से कहाँ पे आएगा? Else part. Else. Else part में एल्स पार्ट में. एल्स पार्ट में क्या है? Q is smaller. Q That's is why we are Q is smaller. Q is smaller and program ended. Did you get that? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना. यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू लिखूंगा तो उसका कुछ बेनिफिट है क्या? सर वो इक्वल टू भी लिखा और नॉट इक्वल टू भी लिखा तो सेम ही आएगा ना सर. कैसे? अगर दोनों नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे जाएगा क्या कभी? नो सर, वो प्रिंटफ हमेशा क्या आएगा? पी एंड क्यू आर इक्वल ये प्रिंट होगा. अभी मैंने नोट कर दिया. देखो कंडीशन देखो. 6 5 नॉट इक्वल. ग्रेटर स्मॉलर बताया कुछ? नो सर. नहीं. नो सर. अभी केस को क्या करता हूँ? उल्टा करता हूँ. 5 6 क्या मैसेज आ रहा है? नॉट इक्वल. सो हमें क्या करना पड़ता है, ये जानबूझ के मैंने आपको बताया. क्यों? क्योंकि हमें जो हमारा प्रोग्राम है उसका लॉजिक खुद बनाना पड़ता है. अभी हमने ये लॉजिक खुद बनाया सारा का सारा, या हमेशा इसके पहले प्रोग्राम नोटबुक में था, ऑनलाइन था, लेकिन हमने लॉजिक बनाया ना. अभी हमने कैसे लॉजिक बनाया? कहीं से देख के बनाया क्या? नो. क्यों? हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या डालते गए? मैसेज डालते गए. एंड दिस इज कॉल्ड लॉजिक. और ये लॉजिक कब बनेगा? जब आप ऐसे सोचने लगोगे. जो रियल लाइफ में है ना वही सोचोगे, तभी आप लॉजिक बना सकते हो. ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी लर्नड ऑन इफ एल्स के पार्ट्स बहुत से. और आज हमने जो सीखा नया वो कौन सा सीखा? Else if. इसको कहा जाता है एल्स इफ. 3 टाइप के कंडीशन है. कौन कौन से? इफ एल्स एंड एल्स इफ. ठीक से देखो कौन कौन से बोल रहा हूं मैं. इफ जिसके अंदर एल्स पार्ट नहीं होता है, जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिया था. उसके बाद कौन सा? इफ एल्स वाला. और तीसरा कौन सा? इफ एल्स इफ. इफ एल्स इफ. ओके, ऐसे 3 टाइप्स है. सो दिस इज हाउ वी लर्न दिस. नाउ we'll stop here for today's session. Hello, sir.